नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, लास्ट क्लास जो है वो टेक्निकल इशू की वजह से बीच में ही बंद हो गई थी, थोड़ा पहले ही बंद हो गई थी। वो कुछ आगे टॉपिक मुझे पढ़ाना था लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई और दोबारा शुरू भी नहीं हो पाई। कोई नहीं, आज हम जहाँ तक हमने पढ़ लिया था आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। और आप लोग कॉपी और पेन अपने पास रखिए ताकि आप नोट कर सको अच्छे से। आप लोग नोट करोगे तो आपके काम आएगा, क्विक रिवीजन कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, एग्ज़ाम के समय पे आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे, तो अच्छे से नोट्स नोट करिए। तो आज हमारा जो टॉपिक था, लास्ट टाइम जो कुछ रह गया था हमारा, वो वृद्धि संधि आया था। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, जो मैं रोज़ करता हूँ। ऐसा मैं रोज़ ही करता हूँ ताकि आप लोग रिलेट हो सको। हम पढ़ रहे थे संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के प्रकार कितने थे? 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हमने देखा था स्वर संधि। स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद थे, डी, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये सब स्वर संधि के भाग हैं। अब हम देखते हैं, हमने दीर्घ संधि और गुण संधि बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम पूरी कंप्लीट की है हमने दीर्घ संधि और गुण संधि। अब हम देख रहे हैं वृद्धि संधि, जो हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वृद्धि संधि कुछ लास्ट का रह रहा है हमारा, वो भी हम देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमारा हेडिंग था वही रहेगा, वृद्धि संधि। उसे आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एग्जाम्पल लिखना आप लोगों को। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब कुछ बड़ा ही होगा। ठीक है, जैसे ही कंठ स्वर का मेल कंठ स्वर का मेल आपके ओष्ठ्य से होगा या फिर कंठ ओष्ठ्य से होगा या फिर कंठ तालव्य से होगा, तो कंठ तालव्य में चला जाएगा लेकिन बड़े रूप में। और अगर कंठ स्वर का मेल आपके कंठ ओष्ठ्य से होगा तो अपने कंठ ओष्ठ्य में ही चला जाएगा लेकिन बड़े रूप में। ठीक है, मैं एक बार नियम लिख देता हूँ, जैसे ए या आ। याद रखना, वो आपको याद भी होगा और याद करना भी चाहिए था कि पहला जो स्वर होगा वो कंठ ही होगा। पहला स्वर कंठ ही होगा वृद्धि संधि में। स्वर संधि में भी ऐसे ही था, आपका दीर्घ संधि में भी ऐसे था और गुण संधि में भी। ए और आ के साथ यदि ए या बड़ा ए कोई सा भी आता है तो क्या बनता है? अपने दीर्घ रूप में चला जाता है। ठीक है, यदि ए या आ के साथ ऊ या बड़ा ओ आता है तो ये अपने दीर्घ रूप में जाएगा ओ। एक ही सॉरी, ये मैंने आपको ये होगा ओ या औ, तो क्या होगा? औ। ठीक है, इसकी मात्रा होती है 2 मात्रा और इसकी भी 2 मात्रा लेकिन डंडे पर। ठीक है, वृद्धि संधि। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था कि ए आ के साथ यदि ए या ए आता है तो वो यथार्थ कंठ स्वर के साथ कंठ तालव्य स्वर आता है तो कंठ तालव्य ही बनेगा और कंठ तालव्य में भी ये दीर्घ रूप में होगा वृद्धि संधि के कारण। ठीक है, अब देखते हैं हम, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। हमारे कुछ एग्जाम्पल, हमें इसके एग्जाम्पल लेने थे। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा वन औषधि। वनौषधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करिए। वनौषधि का आपने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आप लोगों को ऐसा ये होना चाहिए, जैसे वन, ठीक है, प्लस वनौषधि। अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी वर्ण के नीचे हलंत नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो स्वर के साथ है, स्वर सहित है। तो वन ने में कौन सा स्वर है? ए। तो यहाँ पे ध्वनि किसकी है? ए की। और यहाँ पर ओ की। जब कंठ और कंठ ओष्ठ्य
कंठ और कंठोष्ठ मिलते हैं तो क्या होता है, ये अपने दीर्घ रूप में आ जाता है, कंठोष्ठ वाले ही दीर्घ रूप में आ जाता है, अर्थात दो मात्रा लगेगी औ की। ठीक है, ए हट जाएगा और यहाँ से ओ, दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, औ। तो वन ऐसा का ऐसे लिख देंगे, इसके साथ औ की मात्रा, और ओ उधर से गया वनौषधि। ठीक है, हो गया वनौषधि। अच्छे से समझिए दोस्तों, जब आप कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जलोद। जलोद ठीक है, जलोद, जल प्लस औद, जल ए प्लस ओ, क्या हो गया, ओ। तो ये क्या हो जाएगा, जल, जल ऐसा कैसे ही, इससे ए की जो ध्वनि सी उसे वहाँ से हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या रखेंगे, औ की दो मात्रा। ठीक है, औ, और यहाँ से ओ जाएगा, बचा क्या, दे, क्या हो गया, जलोद। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं वनौषध। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी की संधि करते हैं तो संधि करने का अर्थ होता है उन दोनों संधियों का, जब भी उनका संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों का अपना अर्थ होता है। तो इसका संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद करने पर क्या आएगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे वन प्लस औषध, वन प्लस औषध। ठीक है, वन में ए की साउंड होती है, प्लस यहाँ पे औ है। जब भी कंठ और कंठ ओष्ठ्य मिलेंगे तो क्या बनेगा, कंठ ओष्ठ्य ही बनेगा, और वृद्धि संधि होने के कारण अपने दीर्घ रूप में औ की मात्रा यहाँ से ए जाएगा और यहाँ से औ हट जाएगा, इनके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो वन ऐसा का ऐसा ही, वन के साथ औ की मात्रा। ठीक है, ये हट जाएगा से और धे। ठीक है, वनो औषध। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बच्चों, बस समझ में आना चाहिए आप लोगों के। आप लोग कहते हो तो एक आधा एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, इसे रब कर देता हूँ पहले। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी वृद्धि संधि में ए और आ का मिलन जब ए या ए से होता है तो क्या बनता है, ए। ठीक है, और जब भी ए आ का मिलन ओ या औ होता है तो क्या बनता है, औ। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं इसके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ये आपका एग्जांपल होगा, एग्जाम्पल बच्चों ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा प्लस औषध। देखिए, महा प्लस औषध, जैसे हम इसे मह में क्यों नहीं तोड़ सकते, जब हम इसे मह में तोड़ने की कोशिश करते हैं तो मह का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन महा का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे महा में तोड़ा और हमारा नियम भी लग जाएगा। ठीक है, वृद्धि संधि ये है, हमें पता है कि औ की मात्रा आ रही है बीच में यहाँ पे, तो वृद्धि संधि होना ही है। ठीक है, लेकिन कई बार क्योंकि नियम जरूरी है, देखो ये तो एक ट्रिक है कि ऐसे काम चल जाता है, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहता है तो उससे काम नहीं चलता। ठीक है, तो हमारे पास हमें नियम भी पता होने चाहिए। ठीक है, महा प्लस औषध, महा में आ प्लस आ इस तरफ से और हो गया, इस तरफ औ। जब भी कंठ ओष्ठ्य, कंठ और कंठ ओष्ठ्य मिलते हैं आ और ओ, तो कौन सी मान जाते हैं, औ।
तो ये आपको भली भांति पता है, ये आपको भली भांति पता है कि जब भी हम संधि नियम से किसी शब्द को बनाते हैं तो इससे पहले वाले से ये मात्रा और इससे ये साउंड, ये दोनों हट जाएंगे स्वर, और उनके स्थान पर अकेला ये आ जाएगा। तो क्या बनेगा, मह ऐसा का ऐसा ही, आ की जो मात्रा है वो हट जाएगी, उसकी जगह औ की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, से और ध, क्या होगा, महोसद। यही था ना ये वर्ड, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ भी लिया है इसको, हमने इसे यहाँ से अच्छे से पढ़ भी लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे अगले वाला जो हमारा होगा यण संधि। यण संधि, यण संधि की एक पहचान है, यण संधि में ये या वे से पहले आधा अक्षर आता है। यण संधि अच्छे से आपको बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि में यण स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होगा, क्योंकि ये भी स्वर संधि है, तो स्वर संधि का मेल होना तो लाजमी है। जब तक स्वर संधि है तो स्वर संधि दो स्वरों का ही आपस में मेल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ई के साथ, ई या ई के साथ अन्य स्वरों का मेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊ या ऊ के साथ अन्य स्वरों का मेल होता है, ठीक है। अगर ई या ई के साथ ए का मेल होता है तो क्या बनता है, ये, ठीक है। यदि बात करते हैं हम, यदि ई के साथ या ई के साथ ए का मिलन होता है तो क्या बनता है, ये, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको। यदि ई के साथ
पता नहीं बच्चों कितनी देर से आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये सब कुछ, मैं ये सब कुछ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ई और ई का मेल जब ए या आ से होगा तो क्या बनेगा, या, या। देखिए ई का मेल हुआ किससे, ई का मेल हुआ ए से, तो क्या बना। अब आप बोलिए ई प्लस ए, साथ साथ बोलिए, दोनों को साथ बोलने की कोशिश करिए, क्या बनता है, बोलिए ई, ई, क्या बोला, ई। यह की साउंड आती है ना हमारे गले से, ई आती है ना यह की साउंड, तो इसलिए यह होता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं, यदि ई के साथ, कोई से भी ई के साथ, छोटे के या बड़े के साथ आ आता है तो क्या बनता है, या, ठीक है। अब हर एक स्वर के साथ हम क्या करेंगे, हर एक स्वर के साथ हम मात्रा लगाते रहेंगे। जैसे ई के साथ अगर ऊ आया तो यू, ई के साथ ओ आया तो यो, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताइए आप लोग, जैसे ई के साथ, छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई से भी लगा लीजिए, आया आपका ई या ई, तो क्या बनेगा बताइए, लिख दूँ। अच्छा आप लोग बोल रहे हो ये या ये, है ना, ये बनेगा ना, है ना नालायक को। पक्का कुछ नालायक ऐसे होंगे जिन्होंने यही बताया होगा, है ना, यही बताया होगा ना, ये बनेगा। जानता था मैं, बहुत सारे नालायक ऐसे होंगे इसमें जिन्होंने यही बताया होगा कि अगर ई के साथ यहाँ पे ई आ जाए तो ई बनेगा। अरे नालायक को देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या था, यदि तालव्य स्वर किसी भी तालव्य स्वर के साथ मिलता है तो क्या बनता है, अपना दीर्घ रूप में चला जाता है, ठीक है। ये था ना, ये था ना, ये था ना, ये था ना, नालायको भूल गए ना। कुछ बच्चों ने पक्का ये बोला होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, यण संधि में तालव्य व्यंजन के साथ पहला तालव्य या ओष्ठा होगा, आवश्यक है कि तालव्य या ओष्ठ्य जरूर होगा। अगर तालव्य है तो तालव्य के साथ तालव्य के छोड़कर अन्य स्वर आएगा, और जब तालव्य के साथ अन्य स्वर आएगा तो वो य के साथ अपनी मात्रा बनाता हुआ चलेगा। यदि ए आया तो ये, आया तो या, ई ऊ आया तो यू, बड़ा हुआ आया तो यू, ओ आया तो यो, और औ आया तो यो। अगर ए की मात्रा आती है तो ए की मात्रा भी ऐसे ही ए के ऊपर लगा देते। अब हम देख लेते हैं दूसरा नियम। ऊ या ऊ के साथ किसी का भी मेल, किसी भी अन्य स्वर का मेल होता है, बस ओष्ठ्य को छोड़ दे, ऊ को छोड़ दे, क्योंकि ये दीर्घ संधि में चला जाएगा, ठीक है। नालायक को सोच लो, अगर इसके साथ अगर मैं ऊ या ऊ का मेल करा दूँ तो दीर्घ संधि में चला जाएगा, यण संधि में नहीं रहेगा। याद रखना है ये बातें, ठीक है। ऊ या ऊ के साथ ओष्ठ्य को छोड़ दो, क्योंकि ओष्ठ्य है तो ओष्ठ्य को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है, जैसे इसके साथ ए या आया तो क्या बनेगा, वे या वाह। बोलिए आप साथ बोल के देखिए, ऊ प्लस ए, क्या बोला, ऊ, ऊ, क्या बोला, ऊ, ऊ। वे की साउंड आती है ना, वे की आती है ना, वे की साउंड। उसी प्रकार या तो वे या वाह, ठीक है। अब देखते हैं हम यदि ऊ के साथ या ऊ के साथ क्या आया, एक ही आया या बड़ा ए आया तो क्या बनेगा, वे या वाई। सेम उसी तरह वहाँ पे स्वर आने के कोई सा भी स्वर के साथ आता है, खाली ई को छोड़ दे तो यदि तालव्य के साथ तालव्य आएगा तो दीर्घ संधि में चला जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ दीर्घ संधि में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे यह के साथ मात्रा जुड़ती चल रही सारी, यहाँ पे वाह के साथ, वे के साथ सारी मात्रा, वे वाह वे वे। अगर ऊ आया तो वू और वे, ये जुड़ जाएगा। जैसे एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ नालायक पक्का ऐसे होंगे, बोलेंगे सर लिख के ही दिखा दो। ऊ के साथ ऊ आने का नहीं, अगर ऊ के साथ ऊ आया तो वही बात हो जाएगी वू, और वू कभी होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो आया, ऊ के साथ अगर वो आया तो दीर्घ में चला जाएगा और क्या बन जाएगा, अपने दीर्घ रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया ई लिख लेते हैं, ई या ई का मेल करा लेते हैं, क्या होगा, ये हो गया वी
या वी। ठीक है, ये जन संधि है। अब जन संधि के कुछ उदाहरण भी होने चाहिए, उदाहरण देखते तभी आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं उदाहरण इस प्रकार, इत्यादि। अच्छा, इत्यादि मैंने कहा था कि जब भी जन संधि में ये या वे आता है तो उससे पहले हमेशा आधा व्यंजन आता है, आधा वर्ण आता है। जैसे यहाँ इत्यादि, या से पहले आधा क्या है, तय। ऐसे होता है इसमें, तय, ये से पहले आधा क्या है, तय। ठीक है, क्योंकि ये और वे से पहले अगर कोई भी वर्ण आता है तो वो अपने आधे रूप में चला जाता है, याद रखना ये बातें। ठीक है, जैसे इति, इसे इसका संधि विच्छेद करते हैं, इति प्लस आदि। मैंने आपको कहा था हमेशा संधि विच्छेद इस तरीके से करना होता है ताकि दोनों का कोई ना कोई अर्थ होता है। या फिर आप इसे बोल के देखिए, इत्यादि। इत्यादि जहाँ से संधि विच्छेद होता है वहाँ पे हम कुछ सेकंड के लिए रुक से जाते हैं। ठीक है, इति, इति में किसकी साउंड है, इति, ती के साथ ई, तो ये क्या हो गया, कौन सा ई हुआ, छोटा ई प्लस क्या हो गया, आदि, आ। ई प्लस आ क्या बना, ई प्लस आ से या बना, या। ठीक है, तो यहाँ से ये ई हटा देंगे और यहाँ से आ चला जाएगा। जैसे, और मैंने बताया था कि जब भी ये या वे आएगा तो उससे पहले वाला वर्ण आधा हो जाएगा। ठीक है, तो तय आधा हो गया, ये या यहाँ पे आ गया, बचा क्या, दी। ठीक है, तो क्या हो गया, इत्यादि सेम हो गया, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि हो गया। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, नहीं तो कोई बोलेगा सर इतना छोटा लिख दिया। ये देखिए, यहाँ से क्या बनेगा, तय आधा हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये और या वे आता है तो उससे पहले वाला वर्ण आधा हो जाता है। ये की मात्रा खत्म, इत्या, या आ गया, ऐसा कैसे यहाँ पे आ गया, ये आदि, आ खत्म, क्या बचा, दी, क्या हो गया, इत्यादि हो गया, इत्यादि। अब देखते हैं उपर्युक्त। ठीक है, क्या हो गया, उपर्युक्त। उपर्युक्त, इसका संधि विच्छेद कर दिए, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या कहीं साउंड है, ई की, ई प्लस ऊ क्या बनेगा, ई प्लस ऊ, ई छोटा ई और ऊ मिलकर क्या बना, यू। या ई के साथ बड़ा ऊ भी आता तब भी क्या बनता, तब बनता ये यू। ठीक है, क्या बना, छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या हुआ, ई की मात्रा हट जाएगी और यहाँ से ऊ भी चला जाएगा, लेकिन यू है तो यू से पहले वाला वर्ण आधा हो जाएगा, तो ये ऊपर, तो ऐसा ही ई की मात्रा गई, रे आधा हो जाएगा और आधा रे कहीं पे जाता है, अगले वाले अक्षर पे, तो ऊपरी युक्त। ठीक है, क्या होगा, उपर्युक्त हो गया, उपर्युक्त। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे यण संधि को और अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये हम कल के लेक्चर में देखते हैं। जितना हो सकता है आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश की जाएगी, अपना बेस्ट दिया जाएगा। बस आप लोग समझिए, सपोर्ट करिए थोड़ा। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।